Good morning, everyone. Welcome to the next session. This is part 3 of your chapter Nutrients in Plants. फर्स्ट फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अंदर हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस की जो मेन रिएक्शन है उनको याद रखना, वापस उसको रिवाइज करना। अब देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और कौन कौन से टाइप के हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मेनली न्यूट्रिशन के टाइप कितने बताए थे? दो, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक होता है प्लांट्स के अंदर, हेटेरोट्रॉपिक आते हैं प्लांट्स के अलावा। हेटेरोट्रॉपिक भी प्लांट्स के अंदर ही होते हैं, लेकिन कौन कौन से प्लांट के अंदर वो देखें। पहले हेटेरोट्रॉपिक को समझना जरूरी है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो कोई भी प्राणी है, ऑर्गेनिज्म है, वो अपना खाना ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर्स, दूसरे प्लांट या एनिमल से लेते हैं, इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर कोई भी जीवित प्राणी, ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे पौधों पर से लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हेटेरोट्रॉप्स कौन से होते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हेटेरोट्रॉपिक हो गया। हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिसके अंदर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर फूड ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाने में सक्षम नहीं है, अपनी बॉडी के अंदर खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। सिंथेसाइज करना क्या मतलब? बनाना होता है, टू मेक। अपनी बॉडी के अंदर खाना कौन बना सकता है? प्लांट्स वगैरह, फोटोसिंथेसिस से। लेकिन दूसरे एनिमल्स या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो नहीं बना पाते हैं अपना खाना और डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। किसके लिए? फॉर देयर फूड के लिए, फूड रिक्वायरमेंट के लिए। तो उनको हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स। हेटेरोट्रॉप्स को कंज्यूमर्स भी बोलते हैं और ऑटोट्रॉप को प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। याद रखना, प्रोड्यूसर्स उसमें ऑटोट्रॉप प्रोड्यूसर्स होते हैं और हेटेरोट्रॉप कंज्यूमर्स होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो तो जनरल ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहे थे, लेकिन प्लांट्स के अंदर कौन कौन से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, कौन से पौधे हैं जो दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, खुद में नहीं बना सकते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन प्लांट नहीं है, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, उनके अंदर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है सेप्रोट्रॉफिक, सेकेंड है पैरासिटिक एंड थर्ड है सिम्बायोटिक। विच आर दीज? देखें। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे पौधे या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म, कोई प्राणी या पेड़ पौधे, अपना जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं। डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस से लीव्स के अंदर नहीं बना के सॉइल के अंदर जो भी डेड और डिकेइंग मैटर पड़ा हुआ है उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स है, बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको लेने वाले पौधे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले कहलाते हैं। ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन सा हुआ? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, मरे हुए या सड़े हुए मैटर से जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। वही सेप्रोट्रॉप्स और सेप्रोफाइट्स किसको बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप और सेप्रोफाइट्स दोनों एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म के नाम है। सेप्रोट्रॉप जिसके अंदर सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो सेप्रोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंडेंट है या उनसे फीड करते हैं, उनसे खाना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंगी एंड मशरूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंगी, याद रखना, फंगी और मशरूम जो घर के अंदर कभी कभार खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, वो नॉर्मली उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होके सॉइल के अंदर से कोई भी डेड एंड डिकेइंग मैटर से वो
अपने आप को, अपने न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, सेप्रोफाइट्स को और क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्लीनर्स ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के क्लीनर्स भी बोलते हैं, जो साफ सफाई करते हैं। क्यों बोलते हैं क्लीनर्स? क्योंकि वो डेड और डिकेइंग प्लांट्स को यूज कर लेते हैं, उनसे अपने आप का भोजन बना लेते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। या तो किसी दूसरे की बॉडी के ऊपर रहेगा या किसी दूसरे की बॉडी के अंदर रहेगा। जिसके अंदर रहेगा उसको होस्ट बोलते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेगा, इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप। पैरासिटिक प्लांट्स दो टाइप के होते हैं, टोटल पैरासाइट्स और पार्शियल पैरासाइट। या तो टोटली दूसरे पर डिपेंडेंट है या फिर पार्शियली, पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होके खुद भी खाना बनाते हैं, उनको बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट। देखें टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट क्या होते हैं। देखो इधर, टोटल पैरासाइट, दीज प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिराइव ऑल ऑफ इट फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ये खुद का खाना बिल्कुल भी नहीं बना सकते और पूरी तरीके से होस्ट प्लांट पर डिपेंडेंट रहते हैं। होस्ट प्लांट वो प्लांट जिसके अंदर से वो न्यूट्रिएंट सक करते हैं। दूसरे पार्शियल पैरासाइट क्या है? दे हैव ग्रीन लीव्स, इनके अंदर ग्रीन लीव्स होती हैं। देयरफॉर कैन मेक देयर फूड फॉर देमसेल्व्स। तो ग्रीन लीव्स होने की वजह से वो खुद के लिए खाना भी बना सकते हैं। हाउएवर दे गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। वो सिर्फ और सिर्फ वाटर और मिनरल को ही होस्ट प्लांट से लेते हैं, बाकी अपनी बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खुद ही बनाते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स बाहर से ही दूसरे होस्ट प्लांट से लेते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? याद रखना, टोटल पैरासाइट क्या है? ये कस्कुटा, जिसको अमरबेल बोलते हैं, इज अ टोटल स्टेम पैरासाइट। ये स्टेम पैरासाइट है, जो स्टेम के अंदर से, प्लांट्स के 3 पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम एंड ब्रांचेज या लीव्स बोल सकते हैं। तो जो स्टेम के ऊपर से, स्टेम से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनको स्टेम पैरासाइट बोलते हैं। लेकिन ये कौन से हैं? टोटल पैरासाइट, जो पूरी तरीके से दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। तो ये हो गया कस्कुटा या अमरबेल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट हो गया। एंड रेफ्लेशिया इज टोटल रूट पैरासाइट। ये जो रेफ्लेशिया प्लांट है वो दूसरे होस्ट प्लांट की रूट पर डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से वो रूट से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इसलिए उनको टोटल रूट पैरासाइट बोलते हैं। बेसिक चीज समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल, इसके पार्शियल पैरासाइट के एग्जाम्पल देखो, मिसलेटो इंपॉर्टेंट है, मिसलेटो याद रखना, जो पार्शियल पैरासाइट है। पैरासाइट नेम, नॉर्मली मिसलेटो को पैरासाइट बोल सकते हैं, और अगर कैटेगराइज करना है तो वो पार्शियल पैरासाइट है। मिसलेटो इज अ पार्शियल पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट। ये भी कस्कुटा की तरह स्टेम पैरासाइट है, लेकिन पार्शियल, इनके अंदर ग्रीन लीव्स होती है। एंड सैंडलवुड, जिसको चंदन बोलते हैं, इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट, और ये पार्शियल रूट पैरासाइट होते हैं। कंप्लीटली पैरासाइट नहीं है, ये पार्शियल पैरासाइट है। नेक्स्ट, थर्ड वन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। दो तो देख लिए अपने, पैरासिटिक और सेप्रोट्रोपिक। अब आता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में जैसे कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पढ़ा था, सेप्रोट्रॉफ और सेप्रोफाइट, वैसे ही इसके अंदर कीवर्ड्स देखें। सिम्बायोन्ट्स कौन से होते हैं? सिम्बायोन्ट्स, टू ऑर्गेनिज्म लिविंग इन क्लोज फिजिकल कॉन्टेक्ट with each other and providing mutual benefits are called symbionts. Symbionts वो पौधे होते हैं जो आपस में फिजिकल कांटेक्ट बना के रखते हैं, दोनों आपस में जुड़ के रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा के और हेल्प करके, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा के एक दूसरे की हेल्प करते हैं लिविंग के लिए। तो इस तरीके से म्यूचुअल बेनिफिट से जो रहते हैं पौधे, उनको बोलते हैं सिम्बायोन्ट्स। व्हाट इज सिम्बायोसिस?
सिम्बायोसिस कंडीशन है ऑफ लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस ऐसी कंडीशन के अंदर अगर कोई पौधे रह रहे हैं जिसके अंदर वो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। पैरासाइट और सिम्बायोट में क्या डिफरेंस हुआ? पैरासाइट के अंदर टोटली डिपेंडेंट है किस पर? टोटली दूसरे प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है। वो जो पैरासाइट है वो दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, वो दूसरे के अंदर से ले रहा है। लेकिन सिम्बायोसिस के अंदर दोनों प्लांट्स एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट देते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर रहने वाले पौधों को सिम्बायोसिस बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को। और सिम्बायोटिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिशन। सिम्बायोट्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। सिम्बायोट्स क्या करते हैं? जो भी सिम्बायोट्स पौधे हैं वो साथ में रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। एक पौधा अगर शेल्टर प्रोवाइड करवा रहा है तो दूसरा उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएगा। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। किस किस के अंदर होगा ये? फर्स्ट एग्जाम्पल है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? सिम्बायोटिक सिस्टम ऑफ फंगी एंड ट्री। ये पेड़ और फंगी का सिम्बायोटिक सिस्टम है, इनके अंदर फंगी भी है और ट्री भी है। दूसरे आते हैं लाइकन, सिम्बायोटिक सिस्टम ऑफ एल्गे एंड फंगी। हमेशा याद रखना एल्गे और फंगी का जो कॉम्बिनेशन है, जो सिम्बायोसिस रिलेशन है, वो क्या बनाता है? लाइकन्स। लाइकन्स के पौधे से मिलने वाले पत्ते को लेबोरेटरी में यूज किया जाता है एसिड और बेस का पता करने के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल। कीप लर्निंग ऑल, टेक केयर, ध्यान रखो और अपना काम करते रहो। थैंक यू ऑल।